आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? क्या कभी बिना वजह मन घबरा गया हो या अचानक कोई सपना ऐसा आया हो जो सच्चाई बन गया हो? अगर हाँ, तो समझिए शिव आपके आसपास है। और 21 जुलाई वो दिन है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेने धरती पर उतरते हैं। शिव को देवों का देव महादेव क्यों कहते हैं? क्यों उनकी पूजा सिर्फ फूलों और मंत्रों से नहीं होती बल्कि साधना, तप और आत्मा की गहराई से करनी पड़ती है। 21 जुलाई 2025 इस दिन बन रहा है सावन सोमवार प्लस पूर्णिमा प्रभाव प्लस सिद्ध योग। ज्योतिष कहते हैं ऐसा संयोग 147 वर्षों बाद बन रहा है जब चंद्रमा, जल और रुद्र तत्व एक साथ जागृत होते हैं। इस दिन अगर किसी ने सच्चे हृदय से शिव की उपासना की तो उसके जीवन के कर्म बंधन भी कट सकते हैं। यहाँ तक कि वो अकाल मृत्यु और पूर्वज दोष से भी मुक्त हो सकता है। पुराणों में एक रहस्यमय कथा है, रुद्रगुप्त लीला। कहा जाता है कि हिमालय के एक आश्रम में एक बालक तप कर रहा था। उसका नाम था ध्रुवाक्ष। वह कई जन्मों तक शिव का भक्त था, पर हर बार उसकी पूजा अधूरी रह जाती थी। इस जन्म में भी सावन के सोमवार को उसने व्रत रखा, लेकिन अंतिम दिन वो बेहोश हो गया। पूजा अधूरी रह गई, लेकिन शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने स्वयं एक साधु का रूप लिया और उसकी पूजा पूरी की। जब वह बालक उठा, उसने देखा शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और दूध अर्पित था और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष था जो जलता नहीं था। आज भी वह रुद्राक्ष उत्तरकाशी के एक गुप्त मंदिर में रखा है और कहा जाता है जो 21 जुलाई जैसे योग में उसका स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। 22 जुलाई को यदि आपके साथ कुछ विशेष घटित हो जाए तो इसे इग्नोर मत करना। अचानक नाग का सपना आना, शिवलिंग या त्रिशूल दिखाई देना, सफेद गाय का दर्शन या रुद्राक्ष मिलना, बिना वजह शांति महसूस होना या एकांत में शिव मंत्र सुनाई देना, ये सब संकेत हैं कि शिव आपके साथ संवाद कर रहे हैं। और अगर ये संकेत मिल जाए तो समझो शिव आपको बुला रहे हैं। इस विधि को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में लिखा है सावन सोमवार को त्रैलोक्य विजय साधना करने से भक्त को तीनों लोकों पर विजय की शक्ति मिलती है। विधि: रात 12 बजे के बाद एक दीपक जलाएं, 4 मुखी 4 बातियों वाला, सामने शिवलिंग या चित्र रखें और उस पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। हर पत्ती पर लाल चंदन से लिखें, मंत्र जप करें, हो जू सा नमः शिवाय 108 बार। एक सुपारी पर हल्दी लगाकर शिव के चरणों में रखें और अपनी एक मुराद बोलें। सुबह इस सुपारी को गुप्त रूप से पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें। कहा गया है ये उपाय नवग्रह दोष, तंत्र बाधा और कर्ज से छुटकारा दिलाता है। 22 जुलाई को भूल से भी ये गलतियां न करें। कटेफटे बेलपत्र चढ़ाना, नमक खाना, उपवास में किसी की निंदा या अपमान, जल चढ़ाते वक्त शिवलिंग को छूना, काले वस्त्र पहनना। शिव कोई मूर्ति नहीं, वो अनुभूति है और इस सोमवार वो आपके द्वार पर आएंगे किसी संकेत, स्वप्न या अनुभव के रूप में। बस एक बार आंखें बंद करके बोलिए, हे नीलकंठ, मैं तेरा हूँ। और देखना, तुम्हारे जीवन की हर रुकावट खुद ब खुद हट जाएगी। क्योंकि सावन का ये सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, ये अवसर है आत्मा के परमात्मा से मिलने का। अगर इस रहस्यमय ज्ञान ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो इस वीडियो को हर शिव भक्त तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।